नमस्कार, जी चिल्स मुख्य समाचार में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में देखेंगे केंद्र और राज्य सरकारों की बड़ी घोषणाएं, बड़े ऐलान, नए नियम, नए कानून, छुट्टियां, मौसम, नौकरियां समेत देश विदेश और आपके राज्य की 50 बड़ी खबरें। बांग्लादेश में अजान के वक्त हिंदू नहीं कर सकेंगे पूजा, यूनुस सरकार का तुगलकी फरमान, आदेश न मानने पर होगी कड़ी सजा। भारत को मिला अमेरिका से घातक एंटी सबमरीन हथियार सोनोबाइस। अब भारतीय नौसेना समुद्र में पाकिस्तान और चीन की पनडुब्बियों की हलचल को सुनकर उन्हें बेअसर करेगी। $52.8 मिलियन की इस डील से भारत की समुद्री सुरक्षा को जबरदस्त बूस्ट मिलेगा, जिससे दुश्मनों की हर नापाक चाल नाकाम होगी। अडानी के बाद अब रूस ने भी बांग्लादेश से $630 मिलियन की मांग की है। रुपुर न्यूक्लियर प्लांट के लिए लिया गया कर्ज 15 सितंबर से पहले चुकाने का अल्टीमेटम दिया गया। रूस ने भुगतान डॉलर या युआन में मांगा। भारत का तगड़ा दाव, फिलीपींस को ऐसा ऑफर दिया कि चीन में खलबली मच गई। भारतीय रक्षा उद्योग के साथ मिलकर सैन्य उपकरण बनाएंगे। मनीला में रक्षा शाखा खुलेगी। समुद्री सुरक्षा के लिए व्हाइट शिपिंग से चीन पर चौतरफा घेराबंदी। शी जिनपिंग अब सोचने पर मजबूर होंगे। मोदी सरकार का बड़ा कदम, प्रदूषण पर काबू पाने और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए पीएम ई ड्राइव स्कीम लॉन्च। इलेक्ट्रिक ट्रक, टेम्पो, दो पहिया वाहनों पर सब्सिडी मिलेगी और 88,500 जगहों पर चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। साथ ही 62,500 किलोमीटर लंबी नई ग्रामीण सड़कें बनाने को भी मंजूरी मिली। तुर्कमेनिस्तान से सीधा भारत में आएगी गैस। तालिबान ने शुरू किया तापी पाइपलाइन बनाने का काम। अफगानिस्तान की बल्ले बल्ले। जम्मू और कश्मीर चुनाव से 6 दिन पहले 3 आतंकी ठिकाने मिले। पेड़ की जड़ में गड्ढा खोदकर रह रहे थे टेररिस्ट। 10 छोटे रॉकेट, 20 ग्रेनेड बरामद। बिहार न्यूज, राशन कार्ड से नाम हट सकता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत राशन कार्ड को आधार से लिंक कराना अनिवार्य है। 1 अक्टूबर तक ई-केवाईसी नहीं कराने पर नाम हट जाएगा और सरकारी राशन से वंचित रहेंगे। तुरंत पीडीएस डीलर से संपर्क कर ये काम निपटाएं। मणिपुर में उपद्रवियों ने स्वास्थ्य केंद्र में आग लगाई। इम्फाल में तनाव के बीच सन्नाटा, राज्यपाल असम गए। ईमा मार्केट में डटे 300 छात्र। कोलकाता रेप मर्डर केस, ममता बोली में इस्तीफा देने को तैयार। प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स के खिलाफ एक्शन नहीं लूंगी, बड़े होने के नाते उन्हें माफ किया। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए दिल से शुक्रिया। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, अब 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को आयुष्मान भारत योजना के तहत हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। खास बात यह है कि एक परिवार में जितने चाहे लोग इसका लाभ उठा सकते हैं, कोई लिमिट नहीं। आपको बता दें कि इस योजना का लाभ लेने के लिए बुजुर्गों को आयुष्मान भारत के तहत पंजीकरण कराना होगा। सरकार पंजीकरण प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। साथ ही ई बस सेवा, पीएम ई ड्राइव क्रांति और मिशन मौसम से विकास की लहर तेज होगी। राहुल गांधी अमेरिका में राजनयिक डोनाल्ड लू से मिले। इन पर बांग्लादेश और पाकिस्तान में तख्तापलट कराने का आरोप। यूएस बोला यह सामान्य बातचीत। मोदी सरकार का इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बड़ा बूस्ट। यूनियन कैबिनेट ने 10,900 करोड़ की पीएम ई ड्राइव स्कीम को मंजूरी दी। ई टू व्हीलर्स, ई एम्बुलेंस, ई ट्रक्स के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर 100% सपोर्ट मिलेगा। 24.89 लाख E2W और 3.16 लाख E3W को सब्सिडी। देश में इलेक्ट्रिक क्रांति को नई रफ्तार। मुस्लिम बहुल देश ताजिकिस्तान में हिजाब बैन, पहनने पर भारी जुर्माना। पुरुषों ने दाढ़ी बढ़ाई तो पुलिस काट देगी। तेजस और सुखोई 30 ने रात को उड़ाए टारगेट। 2 घंटे तक आसमान में गरजते रहे फाइटर जेट। शकीरा के वक्का वक्का पर थिरकी यूएस एयरफोर्स। सरकार का बड़ा एक्शन, 1 करोड़ से ज्यादा फ्रॉड मोबाइल कनेक्शन किए गए बंद। संचार मंत्रालय ने संचार साथी की मदद से फर्जी नंबरों की पहचान कर कड़ी कार्यवाही की। स्पैम कॉल्स रोकने के लिए 3.5 लाख नंबर, 12 लाख कंटेंट टेम्पलेट्स और 50 एंटिटीज को ब्लैकलिस्ट किया गया। ओडिशा कैबिनेट के 3 बड़े फैसले। अग्निवीरों को राज्य की नौकरी में 10% आरक्षण और शारीरिक परीक्षा से छूट मिलेगी। साथ ही सरकारी कर्मचारी की मृत्यु पर अब अविवाहित बेटी या सौतेली बेटी को अनुग्रह नियुक्ति दी जाएगी। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी की अध्यक्षता में ऐतिहासिक निर्णय। हरियाणा में पहली बार बड़ा संवैधानिक संकट। राज्यपाल बंडारू दात्रे ने विधानसभा 52 दिन पहले भंग कर दी। चुनाव आचार संहिता लागू होने और 6 महीने में दूसरा सत्र न बुला पाने के कारण सरकार को यह मजबूरी का कदम उठाना पड़ा। सीएम नायाब सैनिक कार्यवाहक बने रहेंगे, लेकिन कोई नीतिगत फैसले नहीं ले सकेंगे। राज्य में अब नई राजनीतिक हलचल तेज। नीतीश सरकार ने किसानों को दी बड़ी सौगात। अब धान और गेहूं के साथ मक्का और दलहन पर भी मिलेगी एमएसपी। धान का एमएसपी 2300 रुपए प्रति क्विंटल और ग्रेड ए धान का 2320 रुपए तय। 1 नवंबर से धान की खरीद शुरू होगी। ताजमहल समेत 120 स्मारकों पर वक्फ बोर्ड और एएसआई में तकरार तेज। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर विवाद बढ़ता जा रहा है। एएसआई ने वक्फ बोर्ड के दावे को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। संरक्षण कार्यों पर असर पड़ रहा है। ताजमहल को वक्फ संपत्ति घोषित करने का मामला गरमाया हुआ है। पंजाब में 10,77,000 राशन कार्ड बिना जांच बहाल। मान सरकार का बड़ा कदम, जिसे फर्जी बताकर 2022 में रद्द किया गया था, अब बहाल कर दिया गया है। हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर पंजाब सरकार से 1 हफ्ते में जवाब मांगा है। चुनावी फायदे के आरोपों पर गरमाई राजनीति।
भारत का बड़ा कदम, अब चीन और पाकिस्तान की पनडुब्बियों की खैर नहीं, क्योंकि भारतीय नौसेना 2500 करोड़ रुपए की लागत से मानव रहित जलमग्न पोत तैयार करेगी। ये घातक पोत पनडुब्बियों और जहाजों पर हमला करने में सक्षम होंगे और बारूदी सुरंगें बिछाने में भी मददगार होंगे। नौसेना जल्द ऑर्डर जारी करेगी। हरियाणा में इनेलो, बसपा और हालोपा का गठबंधन, सिरसा से चुनाव लड़ेंगे गोपाल, बीजेपी से नहीं बनी बात, पूर्व सीएम को नोटों से तोल चुके कांडा। हिमाचल की बहनों के लिए सुनहरा मौका, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के 40 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू। 5 अक्टूबर तक आवेदन करें, 14 से 16 अक्टूबर तक इंटरव्यू होगा। सुल्तानपुर एनकाउंटर पर सियासत गर्म, अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा, यूपी फर्जी एनकाउंटर की राजधानी बन गया है, माफिया और मठाधीश में कोई फर्क नहीं है। उन्होंने कानून व्यवस्था की विफलता का भी आरोप लगाया। एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात में पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को अच्छा मित्र बताया और ब्रिक्स समिट में द्विपक्षीय बैठक का प्रस्ताव रखा। पुतिन ने पीएम मोदी की रूस यात्रा की जमकर तारीफ की, भारत की उपलब्धियों पर गर्व जताया और कहा, हमारी रणनीतिक साझेदारी तेजी से मजबूत हो रही है। नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, अब बिहार में 10 लाख गर्भवती महिलाओं की एचआईवी और सिफिलिस जांच होगी। स्वास्थ्य विभाग ने 3.30 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया और जिले को 10 लाख से अधिक रैपिड डायग्नोस्टिक किट आवंटित की जा रही है। ये जांच अस्पतालों में अनिवार्य होगी। एमपी में अब अनाज की जमाखोरी पर लगाम, मोहन सरकार ने नया नियम लागू कर थोक व्यापारियों के लिए 3000 टन और फुटकर व्यापारियों के लिए 10 टन गेहूं भंडारण की सीमा तय की है। नियम का उल्लंघन करने पर सरकार भंडार जब्त कर लेगी। ये नियम 31 मार्च 2025 तक लागू रहेगा। हमारा सपना दुनिया की हर डिवाइस में हो मेक इन इंडिया चिप, सेमिकॉन इंडिया में बोले पीएम मोदी। साइबर क्राइम के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे महानायक अमिताभ बच्चन, सरकार के जागरूकता अभियान में हुए शामिल। भारत ने 12 सितंबर को बालेश्वर के चांदीपुर में क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया। सुबह से परीक्षण स्थल के गांव से लोगों को अस्थायी शिविरों में पहुंचाया गया। इससे पहले 6 सितंबर को अग्नि 4 मिसाइल का भी सफल परीक्षण हुआ, जो रडार की पकड़ से बचने में सक्षम है। पीएम मोदी ने सीजेआई के घर गणेश पूजा की, मराठी वेशभूषा में नजर आए। राउत बोले, क्या सीजेआई हमें न्याय दे पाएंगे? अब शंका हो गई है। कर्नाटक में मांड्या में गणेश विसर्जन जुलूस पर पथराव, तलवारों कांच की बोतल से हमला, भीड़ ने दुकानें गाड़ियां जलाई, 15 पुलिसकर्मी घायल। कश्मीर चुनाव से पहले श्रीनगर पहुंचे आर्मी चीफ, सुरक्षा बलों और कमांडर से हालात की जानकारी ली। भारत चीन के रिश्तों पर बोले जयशंकर, 75% तक सुलझी समस्याएं, सीमा पर सैन्यीकरण का बढ़ना बड़ा मुद्दा। योगी सरकार के मंत्री अनिल राजभर ने राहुल गांधी पर जोरदार हमला करते हुए कहा, राहुल को दलितों और आरक्षण का विरोध विरासत में मिला है। उन्होंने अमेरिका में दिए बयान पर निशाना साधते हुए कहा, राहुल गांधी विदेश जाकर भारत को अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। मौसम अपडेट, एमपी के 6 जिलों में बाढ़ से हालात गंभीर, दतिया में किले की दीवार गिरने से 7 की मौत। मौसम विभाग ने 13 सितंबर को उत्तराखंड, यूपी और राजस्थान में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। कई राज्यों में स्कूलों की छुट्टी घोषित। सीपीआई महासचिव सीताराम येचुरी का निधन, निमोनिया की वजह से दिल्ली एम्स में भर्ती थे। परिवार ने अस्पताल को बॉडी डोनेट की। अगस्त में रिटेल महंगाई बढ़कर 3.65% हो गई। जुलाई में ये 3.54% थी, जो 59 महीनों का निचला स्तर था। सब्जियों की बढ़ती कीमतों ने इसे बढ़ाया, जबकि दालें सस्ती हुई। खाद्य महंगाई 5.66%, शहरी 3.14% और ग्रामीण 4.16% पहुंची। गाजा के स्कूल पर इजराइल की एयर स्ट्राइक, 34 की मौत, इनमें संयुक्त राष्ट्र के 6 कर्मचारी शामिल। महासचिव गुटरेस बोले, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। महाकुंभ 2025 में बड़ी धूप, 25 मेगा इवेंट्स के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी की भागीदारी तय। पीएम मोदी 2 बार आएंगे। संगम में पुण्य की डुबकी भी लगाएंगे। 150 देशों के डेलीगेट्स और 1 दर्जन राष्ट्र अध्यक्ष भी कुंभ में शामिल होंगे। डिबेट के 12 घंटे बाद फिर मिले कमला और ट्रंप, हाथ मिलाया। 9/11 हमले की बरसी पर पहुंचे थे। डिबेट को 6.7 करोड़ लोगों ने लाइव देखा। 700 किलोमीटर ऊपर 2 एस्ट्रोनॉट ने स्पेस वॉक की। स्पेसक्राफ्ट की रफ्तार 25,000 किलोमीटर से ज्यादा। 2 दिन पहले लॉन्च हुआ था मस्क का मिशन। कल सेंसेक्स ने 83,116 और निफ्टी ने 25,433 के रिकॉर्ड हाई को छुआ। दिन के अंत में सेंसेक्स 1439 अंक चढ़कर 82,962 और निफ्टी 470 अंक चढ़कर 25,388 पर बंद हुआ। निवेशकों की वेल्थ 6.40 लाख करोड़ बढ़ी। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। इस तरह की डेली वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके समर्थन की जरूरत है। कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो पर कम से कम 1000 लाइक देंगे। आप देख रहे थे जी चिल्स, जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स। धन्यवाद।